हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे कि मई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी और आई स्कैनिंग या हीलिंग करानी है यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि और स्कैनिंग में हम आपके 7 चक्रास के प्रेजेंट एनर्जीज चेक करते हैं। उससे हमें पता चलता है आपके होल लाइफ का फुल एक रिपोर्ट मिलता है, सिनॉप्सिस मिलता है। सो यू गेट अ PDF रिपोर्ट जहाँ पे आपका एकेडमिक्स से लेके सारे होल एरियाज़, मतलब करियर में क्या अच्छा रहेगा, कब बेटर रहेगा, कौन से ईयर अच्छे रहेंगे। देन हेल्थ इश्यूज़ तो 100% आपको कवर करके मिलता है, क्या होने वाला है, क्या था, उसके रेमेडीज़ क्या है, आपकी फैमिली के आपसे हम आपके फैमिली तक का भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यू गेट ऑल द डिटेल्स, सारा आपको सिनॉप्सिस मिलता है, फाइनेंसेस, मैरिज, बच्चे, अगर कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, डार्क एंटिटीज अटैच है वो अगर है तो वो भी आपको लिए मेंशन किया जाता है, उसके रेमेडीज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट पैकेज। इफ इंटरेस्टेड देन यू कैन डेफिनेटली विजिट माई वेबसाइट, एल्स एन्जॉय दिस रीडिंग। ओके, सो जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि आई डोंट ओनली जस्ट प्रेडिक्ट, आई गिव यू सोल्यूशंस एंड रेमेडीज़ कि आप अपने फ्यूचर को, प्रेडिक्शंस को, अगर आपको पसंद नहीं आता है उसको आप चेंज भी कैसे कर सकते हो। सो इट्स नॉट जस्ट ओनली प्रेडिक्शन। सो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है दिस माई वर्क ऑफ माई अप्रोच टूवर्ड्स टैरो, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, मैं वैसे ही करती हूँ, लाइक एक्शंस एंड आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने फ्यूचर को, एवरीथिंग थोड़ा सा वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। तो a lot of people, few people like, few people don't like, but this is how am I. Okay, so you have to bear with me if you like or don't like. So जैसे मैंने कहा, मैं पपेट की तरह सिर्फ आपको ये नहीं बता सकती कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो भी क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ अपना चेंज करना है, व्हाट एक्शन यू नीड टू डू, चाहे वो स्पिरिचुअल एक्शन हो और एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड का एक्शन हो, व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू, दैट ऑल्सो आई एडवाइस। एंड पर्सनल रीडिंग्स में तो बहुत ही एक्सटेंसिवली होता है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो मैं बहुत ही थोड़ा सा ऊपर से हमको करना पड़ता है, ऊपर लेवल से, बट इन द पर्सनल रीडिंग्स यू गेट फुल डिटेल। ओके, सो कैंसर, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ्यू थिंग्स आर देयर जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसको अपने दिमाग से निकाल भेजना है। मतलब यू नीड टू रिलीज दोज थिंग्स, जो आपके पास्ट के कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आई हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्ट्रगल्स हो। सो यू आर समहाउ स्टिल कैरिंग द एनर्जी ऑफ द पास्ट। सो उसको जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होगी। यूनिवर्स से जैसे हम कनेक्ट होते हैं ना, हमारा ऑरा जैसे कनेक्ट होता है, हम थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल से मेरा मतलब ये नहीं कि रिलीजियस होना, रिलीजियस इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, स्पिरिचुअल से मेरा मतलब है कुछ ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ करना होता है, आप अपने सोल का सुन लो बस, दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आपका जो सोल इंट्यूशन क्या बोल रहा है वो जब आप सुनना शुरू कर दोगे, अपने बाहरमुखी से अंतर्मुखी बनोगे, सो यू विल कम टू नो व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, हु आर गुड, हु आर बैड, व्हाट यू नीड टू डू अपने लाइफ में पीस एंड लव, प्यार, पैसे लाने के लिए। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। इट कुड बी पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशनल बैगेजेस, ट्रॉमास, या फिर पास्ट फेलियर्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। ओके, सो समथिंग यू नीड टू लेट गो ऑफ। और थोड़ा सा अपना जो ये है, क्या बोलते हैं, सोच का जो दायरा है वो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा ओपन अप करें। जैसे कि अच्छा, सोसाइटी में अगर ऐसा होता है, आपके पेरेंट्स ने बता दिया, सिखा दिया, आपने भी सीख लिया, कर लिया, नाउ इट इज़ द टाइम दैट यू शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो चीज़ें हुई नहीं है शायद से आपके लिए वो वर्कआउट हो जाए, काइंड ऑफ लाइक दैट। ओके, इट कुड बी इन रिलेशनशिप्स। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक पिक्चर आइडियल रिलेशनशिप का दिया गया है एंड वही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। कभी कभी नहीं होता है, कामिकली अगर आपका बैगेज ज़्यादा है तो यू विल नॉट डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, बट एक्सेप्टिंग जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो डिफ़िकल्टीज़, उसको एक्सेप्ट करने से वो एक्चुअली सोल्यूशन हो जाता है उस प्रॉब्लम का। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास काफ़ी अबेंडेंस हैं। आपको अभी थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे दो रिकन्फर्मेशंस है कैंसर कि जैसे एक होता है कि आप मेहनत कर रहे हो मटेरियल वर्ल्ड में, अपने एकेडमिक्स में, जॉब में, या फिर रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में, किड्स के साथ। दूसरा और एक होता है कि साइड बाय साइड आप इंटरनली भी मेहनत कर रहे हो उस डिवाइन पावर से जुड़ने के लिए। पावरलेस आदमी
मेरा मतलब आदमी से मतलब ह्यूमन बीइंग, ओके, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी जेंडर। अगर आपका ऑरा, आपका फ्रीक्वेंसी अगर हाई नहीं है तो आपको हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाथ पैर जो मार रहे हो वो तो ज़रूरी है, एक्शन लेना भी 3D मटेरियल वर्ल्ड में ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, वो सारे चीज़ों में भी अपना इंट्यूशन अपना एफर्ट्स एंड माइंड पावर लगाना है। ओके, attraction happens when you speak positive and hold positive thoughts and vision for manifesting wealth and prosperity। wealth तो है ही, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ का, लव का, फैमिली का, एवरीथिंग ग्रोथ होना, उसके लिए इंटरनली भी आपके सारे चक्रास एंड आपका जो पूरा इंटरनल जो पावर है वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस से मेरा मतलब है कुछ ऊपर कुछ नीचे नहीं, एवरीथिंग समान सेम पेज में होना चाहिए। ओके, या दैट इज़ वन थिंग कि इंटरनल वर्क भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तो लेट गो करो, इंटरनली आप अपने अलाइन करो, अपने आपका सोल क्या बोल रहा है उसकी सुनो। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि मुझे एक्टिंग में ही आगे बढ़ना है, लेकिन आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके सोल पर्पस के हिसाब से शायद से आपको मॉडलिंग ज़्यादा सूट करे, सो थोड़ा सा आपको ट्विक करने की ज़रूरत है अपने बाउंड्रीज़ में, ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस में, एक्सपेक्टेशन में। Part-time job. Start working on your dream career in part-time while keeping your regular job to set off your bills soon. Soon you will be able to leave your dream career as full-time work. कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है कैंसर, एडिशनल काम, एडिशनल शौक, पैशन। वो ज़रूरी नहीं कि काम भी हो, इट कैन बी योर हैप्पीनेस कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हैं, आपको साइड बाय साइड थोड़ा सा खुद को खुश रखने की भी ज़रूरत है। वेकेशन में जाना या फिर कुछ डिनर पे ही चले जाना, समथिंग यू नीड टू डू विच विल बूस्ट योर सेल्फ लव, ईगो, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। वो बहुतों के लिए काम हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है, घूमने जाना हो सकता है, एंड करियर के लिए तो बता ही जा रहा है, सो दैट इज़ डेफिनेटली फॉर श्योर समथिंग इन योर करियर एडिशनली यू नीड टू डू। अपॉर्चुनिटी आएगा, एक्चुअली मई महीने में अपॉर्चुनिटी आएगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा भी करो। जैसे कि जॉब में हो तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट आ गया, आप सोचोगे इसके तो पैसे मुझे मिलने नहीं है, मैं क्यों करूं, ओके, नाम शोहरत, प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है, बट यू शुड डू, क्योंकि ये आपकी कुछ भी चीज़ ना होल यूनिवर्स में ना कुछ व्यर्थ नहीं जाता है। ये हो सकता है कि उसका फल आपको इमीडिएट नहीं मिलता है और अच्छा भी है कि इमीडिएट नहीं मिलता है, कभी कभी हम खराब भी सोच लेते हैं, वो सोचो अगर इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो जाए तो कितना बुरा हो, ओके। सो जो जिस चीज़ में आप मेहनत करोगे एडिशनली या फिर कर रहे हो, उसका अगर आपको अभी तक फल नहीं मिला है, वो मिलने वाला है धीरे धीरे, बिकॉज दिस इज़ प्रिपेयरिंग यू कि आप फ्यूचर में उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हो और वो चीज़ आपका वन ऑफ द इनकम सोर्स या फिर हैप्पीनेस का सोर्स बने। सो पार्ट टाइम कुछ शुरू करना, जैसे कि जॉब से बिजनेस हो सकता है, बिजनेस से जॉब हो सकता है, जॉब के अंदर ही विद इन द जॉब कुछ और आपका शौक हो सकता है, बिजनेस के अंदर कुछ नए क्लाइंट्स हो सकते हैं। आप अगर ग्लास पेंटिंग करते हो तो शायद से आप मिरर पेंटिंग करो, समथिंग लाइक दैट, यू नो, रिलेटेड टू योर टेक्निकल स्किल्स ओनली, बट समथिंग स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा। आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा कैंसर, आई बिलीव लिमिटेशंस आर स्टेपिंग स्टोन्स टू माई सक्सेस, यानी कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वो आप उसको जो आप पार करते हो वही आपके एक्चुअली लर्निंग के कर्व है। वो आप जो पार करते हो तो एक एक चैप्टर, एक एक माइलस्टोन्स आप कंप्लीट करो। सो वो जो माइलस्टोन्स, चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, वो आपको और ज़्यादा एक्सपर्ट बनाते हैं। सो उनसे डरिए नहीं, उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है। और जितने माइलस्टोन्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, हर्डल्स आएंगे, इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि सेम जगह में रहता है उसको चैलेंज नहीं आता है, करेक्ट। चैलेंज तभी आता है जब आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। आप सेम ही ऐसे पॉन्ड में तैर रहे हो, पॉन्ड में पानी मूव ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जब बहते गंगा में जाओगे तो जाके चैलेंजेस आएंगे, और बहते गंगा में लोग आगे ही बढ़ते हैं, करेक्ट, पीछे तो नहीं जाते हैं या सेम जगह नहीं खड़े रहते हैं। सो वो जो मैं इसलिए इतना क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे आपको पॉजिटिव इंटेंशन रखने की ज़रूरत है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको नेगेटिवली ना देखें, उनको पॉजिटिवली देखें, क्योंकि उससे लर्निंग के लिए ही वो आपके लाइफ में भेजे गए हैं। Remain positive, the situation will improve. You need to let go of the past failures, past expectations भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा ना, आप अगर बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें से थोड़ा सा साइड बाय साइड सिस्टर जो होता है ना, वो आपका होने वाला है। जैसे कि एक बड़े कंपनी होती है, फिर उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी ओपन होती है, तो काइंड ऑफ लाइक दैट। जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग अगर करना चाहते हो, शायद से आपको मॉडलिंग ज़्यादा सूट करे, ओके। एंड परफेक्ट टाइमिंग, जो चीज़ें होनी है उस टाइम पे हो जाएगी। एंड
करियर के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है, आपको अपने खुद को खुश रखने के लिए भी ये परफेक्ट टाइमिंग है। जो आप कुछ चीज़ डाउट कर रहे हो वैसा नहीं होने वाला है। अगर आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन, कि आप फेलियर होने वाले हो, या फिर आपका करियर से रिलेटेड, आप रिलेशनशिप से या हेल्थ से रिलेटेड। सो ये आपके बस मन के फियर है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द पास्ट सेटबैक्स। ओके, लव लाइफ के लिए येस, चिल्ड्रन कुड बी अ फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग योर लव लाइफ या मैरिड लाइफ। आपका शायद से ज़्यादा, अगर आप मैरिड है, बच्चे हैं, तो आपका शायद से ज़्यादा फोकस चिल्ड्रन पे होगा। एंड अगर आप नहीं हैं मैरिड, बच्चे नहीं हैं आपके, इट इज़ नॉट अबाउट द चिल्ड्रन, देन वन ऑफ द पार्टनर इन दिस रिलेशनशिप इज़ स्लाइटली चाइल्डिश। ओके, मतलब अच्छा भी है, ऐसा बुरा नहीं है, मतलब इट्स नॉट, बट यू नीड टू नो। ओके, समवन मे बी स्लाइटली चाइल्डिश इन दिस रिलेशनशिप, बिहेव चाइल्डिश, आई वुड नॉट से द पर्सन इज चाइल्डिश, बिहेविंग चाइल्डिश। ओके, तो मुझे यहाँ पे आपके कैंसर, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड पहले मैं बता देती हूँ। मई मंथ में मुझे दिख रहा है येस, हैप्पीनेस का, इमोशनल हैप्पीनेस कंटेनमेंट फुल आने वाली है, बट इट मे स्टार्ट विद द पेज ऑफ कप्स। आपको शायद से अंदेशा ना हो, पता ना हो कि आपके लाइफ में मतलब आप खुश रहने वाले, बेटर देन द पास्ट मंथ्स और पास्ट ईयर्स, बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग राइट नाउ। शायद से ये कुछ महीनों से ही चल रहा है, शायद से आपके पार्टनर के साथ आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, जो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन हो रही है। अंडर करंट्स आर लाइक हो रही है, देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिलेशनशिप विच इज़ गोइंग ऑन। एंड इससे अगर कोई पास्ट में मैं केसेस बता देती हूँ, मतलब सब हर किसी के लिए हर केस नहीं रेजोनेट करेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप थोड़ा सा ख़राब हो गया था, एंड हो गया था, टेम्प्रेरी एंड हो गया था, आप शायद से रह भी रहे थे उस पर्सन के साथ में, शायद से अभी भी रह रहे हो, एंड रिलेशनशिप वो बहुत, उसका जो आग है वो पूरा ख़त्म हो गया था। नाउ दिस इज़ अगेन रीबिल्डिंग। ओके, एंड इट इज़ नॉट रीबिल्डिंग आज के आज, इट इज़ रीबिल्डिंग आई विद द चैरियट एंड दैट कार्ड आई सी दैट ये कुछ महीनों से ही शायद से थोड़ा सा ठीक होने की कोशिश कर रहा है, महीनों या सालों से। तो आपके जो होप्स खो गए थे, आपके जो ट्रस्ट टूट गया था, होप चला गया था, वो आपको धीरे धीरे अभी दोबारा आप रिज्यूम करेगा, आप उसको गेन करोगे। कैंसर देखिए, मतलब प्यार बिल्ड होने में तो एक दिन भी एनफ होता है, मतलब होता है ना, फर्स्ट साइट में प्यार हो गया, लेकिन जो ट्रस्ट टूटता है रिलेशनशिप या प्यार में, उसको रीबिल्ड होने में, चाहे सेम पर्सन के साथ हो या अपने लाइफ में हो या दूसरे पर्सन के साथ हो, या सेल्फ लव भी, you know, it takes months and years after this kind of, you know, कुछ धोखा हो, कुछ sudden trauma हो जाए रिलेशनशिप में, it takes years for that person to re-love again. Okay, अपने इमोशंस को दोबारा खड़ा करना, so that I think you are going through. ओके, सो पेज ऑफ कप्स हैं, आपके बच्चे आपको खुश कर सकते हैं इफ़ यू हैव किड्स। अगर आप रिलेशनशिप में है, इट्स नॉट अबाउट किड्स, देन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, अगर आप सिंगल हैं तो भी मुझे दिख रहा है कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके यू नो फ्रेंड्स विद लिटिल बिट ऑफ यू नो रोमांटिक जो फीलिंग्स होते हैं, या फिर ओनली दे कैन बी ओनली फ्रेंड्स एज वेल। पेज ऑफ कप्स है इनिशियल, यू नो, अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा खासा बॉन्ड है आपका, सो दे विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, दे विल गिव यू इमोशनल सपोर्ट, दे विल गिव यू लॉट ऑफ इमोशनल कंटेंटमेंट। वो फ्यूचर में आपका रोमांटिक एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी बदल सकता है। विद चैरियट कार्ड, समवन इज रियलाइजिंग दैट यू आर देयर टारगेट। आपको भी शायद से रियलाइज हो रहा है कि मुझे रिलेशनशिप में दिस इज द पर्सन विथ हुम आई एम हैविंग दिस 10 of cups। 10 of cups इज परमानेंट इमोशनल स्टेबिलिटी, एटलीस्ट उस टाइम के लिए, मई मंथ के लिए ऐसा फील करना कि चलो यही मेरी दुनिया है। एंड किसी के साथ अगर, जैसे कि मैंने कहा, ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप सेपरेशन चल रहे हैं, वहाँ से आपको आउट ऑफ नोवेयर मैसेज आएगा, एंड देन यू नो सडनली यू विल बिल्ड अप दैट कनेक्शन अगेन। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रह रहे हैं, एक रिलेशनशिप थोड़ा सा डिप डाउन हुआ था, सो चिल्ड्रन कुड बी अ रीज़न फॉर दिस रिलेशनशिप टू अगेन कनेक्ट। अदरवाइज नॉट चिल्ड्रन, देन ये एक कोई ना कोई, आप दोनों में से कोई ना कोई इमोशनली ओपन होगा एक दूसरे से, जहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, एंड यू विल अगेन कनेक्ट टू दैट फायर, पैशन इन दैट रिलेशनशिप। एंड एडवाइस ये रहेगा कि थोड़ा सा करेज रखें, विल पावर रखें, एंड वेरी ट्रूथफुल, ऑनेस्टली अपने फीलिंग्स एंड अपने एक्शंस के ऊपर काम करें। मतलब भागे नहीं से मेरा मतलब है कि अगर आपको जो करने की इच्छा हो रही है, बोलने की इच्छा हो रही है, एक्शन लेने की इच्छा हो रही है, वो करे, ले, काइंड ऑफ, मतलब ये कार्ड्स ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिकली डिसाइड
कि आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है, तो जाके यूनिवर्स वो चीज़ आपको देता है। आप बस कभी कभी होता है कि सरेंडर करने का भी आता है कार्ड्स का एडवाइस, बट ये टाइम पे मई महीने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपको चाहिए वो आप डिटर्मिनेशन से यूनिवर्स को बोले एंड उसके लिए काम करें एंड उसके लिए खुद के माइंड को भी क्लियर रखें कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सो डिसाइड टू बी इन करेज, टू बी साहसी, टू गो ऑफ द रोड। कुछ अगर अलग करने का आपको मन हो रहा है तो वो करें, ऐसा ना सोचे सोसाइटी क्या बोलेगी या फिर ये रूल में नहीं फॉलो होता है। अपनी खुशी के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ट्रैवल मुझे मई मंथ में दिख रहा है, येस देयर कुड बी सिचुएशन फॉर ट्रैवल इन विथ लॉट ऑफ पीपल। आपके अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ एजुकेशन एंड फाइनेंसेस का बात कहूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के डिज़ायर कर रहे हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, या नौकरी आपकी ख़त्म हो गई थी, यू वर जॉबलेस, या बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा था, इट वाज लाइक एंडिंग, सो देयर इज़ नाउ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन, ओके। और ये डेथ कार्ड का मतलब नहीं है कि एक्चुअली कुछ ख़त्म हो गया हो, इट इज़ एन इंटरनल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक्सटर्नल भी कुछ अगर एंड हुआ है, कोई पर्सन या कोई सिचुएशन, किसी का कनेक्शन, रिलेशन टू मनी या फिर रिलेशन टू जॉब, बिजनेस, यहाँ पे अगर आपको एक्चुअली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी अगर आपको लॉस झेलने को हुआ है, देन ऑल्सो आई सी दैट इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ है, ओके। किसी के, आपके नहीं तो आपसे रिलेटेड जो लोग हैं उनके इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ है। आपके मुझे करियर में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे तो दिखाई दिया ही था दैट यू रेगुलर जो आप काम कर रहे हैं, रेगुलर जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने पढ़ाई में या काम में, उससे कुछ एक्स्ट्रा आप करने का आपको मौका आएगा। समथिंग न्यू एक्सपर्टीज़ दैट यू विल टेक अप, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नए काम, एंड जो डिज़ायर है आपका, जो विश है आपको करियर एंड पढ़ाई को लेके, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पेज ऑफ कप से आउट ऑफ नोवेयर शायद से कोई ईमेल आ जाए, कोई दोस्त आपको कुछ बोल दे कि अच्छा ये भी काम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ओपनिंग है, या ये बिज़नेस का आइडियाज़ आपको दे सकते हो, तो आउट ऑफ नोवेयर। एंड ये वो चीज़ से ना आप इमोशनली काफ़ी खुश होंगे इस काम को सुन के, इस प्लान को सुन के। एंड उसको बोला जा रहा है कि सिर्फ प्लान, डिस्कशन एंड इमोशनल हैप्पीनेस तक ना रखे, दिल तक ना रखे, उसमें एक्शन भी लें। उसमें से अगर आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है तो ट्रैवल भी करें उस काम के लिए, बिजनेस के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे येलो ऑरेंज कार्ड्स दिखाए हैं। सो एवरीथिंग, यू नो, मई मंथ इज़ लुकिंग लाइक, यू नो, कि आपके लाइफ का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो काम हो या पढ़ाई हो। एवरीथिंग इज़, यू नो, मेकिंग यू मूव फॉरवर्ड, एंड दैट मूव फॉरवर्ड का जो सेंस है, रियलाइज़ कर रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, वही आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। सो ये जो महीना है ये आपको सिर्फ डिज़ायर प्लानिंग के लिए तो है ही, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मुझे दिख रहा है टाइम बहुत अच्छा, एंड उसमें खुशियाँ भी आपको मिल रही है। प्लस साइड बाय साइड जो आपका जो करियर लाइफ है, एकेडमिक्स लाइफ है, उसमें आपको थोड़ा सा एक्शन भी साइड बाय साइड रखनी है। ऐसा नहीं कि बस खुशी में ही आप भूल गए। एंड होता है ना कि कोई मैरिज आप अटेंड करने जाते हो, 10-12 दिन की छुट्टी में लेके जाते हो अपने रेगुलर रूटीन से, काम से, जॉब से या अपने कॉलेज स्कूल से, तो फिर आपका आने के बाद में मन नहीं करता है दोबारा उस चीज़ में, मतलब अपने लाइफ में सीरियस होने का। बट नाउ आपको पैरेलली बोला जा रहा है कि थोड़ा सा, यू नो, दिस इज़ योर एडवाइस, किंग ऑफ सोर्स एंड स्ट्रेंथ, ओके। करेजियसली फॉलो दैट पाथ। जो दिल की इच्छाएं हैं वो सही हैं आपके। जो अगर आप इच्छा जो कर रहे हो कि अगर आपको ऑफिस में कोई अगर कलीग पसंद आ रहा है तो उनको जाके बोलिए। समथिंग इज़ हैपनिंग जहाँ पे आपको खुद के हक के लिए, खुद की खुशी के लिए डिसीजन, एक्शन, कम्युनिकेशन, स्ट्रेट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि लॉजिकली कोई पेपर वर्क हो आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके वर्क में, तो वो कर डालिए, ओके। अगर आप 10 रुपये से अगर 1000 रुपये बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें एक्शन लीजिए। ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है ना, ये आपको ना थोड़ा सा वीक फील करा सकता है, आपको डरा सकता है, सिचुएशन वीक बना सकता है। आपके लिए एडवाइस यही रहेगा कि अपने अंदर के शेर को जगाएं एंड डेटा देखें। डेटा से मेरा मतलब है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि दिल बोल रहा है इसलिए कर दिया। क्रॉस एंड कॉन्स चेक करें, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपकी करियर या पढ़ाई में हो। सो लॉजिकली, डेटा वाइज, प्रूफ के साथ आप अपने दिमाग को तैयार करें एंड गो फॉर दिस। एम्प्रेस इज द आउटकम आफ्टर दिस डेथ कार्ड, चैरियट। एम्प्रेस इज द आउटकम। आपके लाइफ में बहुत कुछ ग्रो होने वाला है, बट यू नीड टू टेक एक्शन। छोटा कुछ अपॉर्चुनिटी अगर आ रहा है वो बड़ा होने के चांसेस हैं इफ़ यू लॉजिकली डिसाइड टू गो टूवर्ड्स इट,
ओके कुछ तो हटके है क्योंकि साहस दिखाने का बात बोला जा रहा है, विल पावर रखने का बात बोला जा रहा है. ओके सो आई होप you got the message. So that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading or a scanning or healing, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.